तो दोस्तों आज हो गया 15 जून। दिन भर की कई बड़ी खबर लेके आए सिर्फ आपके लिए, तो वीडियो को अंत तक देखें। और जो लोग अब तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की बड़ी खबर आपको हर रोज़ मिल सके। आज की पहली बड़ी खबर एमआईएम बिहार में हो रही है काफ़ी मजबूत। आपको बता दें कि सीतामढ़ी में बादशाह खान के नेतृत्व में कई छात्रों ने थामा एमआईएम का दामन। उसमें काफ़ी लोग युवा भी है और एमआईएम का दामन थामते टाइम उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की इकलौती पार्टी ऐसी है जो हक़ की आवाज़ बुलंद करती है और हम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी बेबाक अंदाज में बोलते हैं और उनकी जो भी बात होती है उसमें तर्क होती है। आज की दूसरी बड़ी खबर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी ने कई विधानसभा के लोगों को हैदराबाद के अंदर तेलंगाना में हैंड फ्री सैनिटाइज़र बांटा। उन लोगों ने किया असदुद्दीन ओवैसी का शुक्रिया। देखिए किस तरह से उन्होंने क्या रिएक्ट किया है। मेरा नाम राजू है, मैं अंबरपेट पुलिस लाइन सीपीएल चर्च से हूँ और मैं अंबरपेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का क्रिश्चियन माइनॉरिटी प्रेसिडेंट हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और इस ऐसे सिचुएशन पे कोई रिलीजन के नहीं, कोई माइनॉरिटी और ऐसा कोई जात पात किसी का भेदभाव नहीं रखते हुए हर एक के लिए ये जो सैनिटाइज़र सप्लाई कर रहे हैं बहुत बढ़िया काम है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हर एक कमेटी को ऐसा कोविड का मटेरियल दे रहा तो उन्होंने सबको एक ही तरह से देखता है। उन्होंने सैनिटाइजर दिया, हैंड वॉश का मशीन भी दिया। असदुद्दीन साहब का और अकबरुद्दीन साहब का बेहद मशकूर हूँ और आपका ममनून हूँ। हैदराबाद के रहने वाले जितने लोग हैं तमाम मशकूर हैं कि आपने बिला मज़हब व मिल्लत आपने जो है खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका जो है शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ, ममनून हूँ। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस बीमारी के बचाव के लिए सैनिटाइजर्स और ये दिए है हर मस्जिद को डोनेट करें। मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे कोविड-19 जब से शुरू हुआ उस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उस बीमारी से आवाम को हमेशा आगाह करते रहे और सेफ रहने के लिए आपने हर हमेशा हिदायतें देते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मस्जिद मंदिर और चर्च खुल गई तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को ये फिक्र लायक हुई कि लोग वहाँ पे आना जाना ज़्यादा होता है। इसकी वजह से सैनिटरी मशीन जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने जिम्मेदारी से हर मस्जिद और मंदिर को दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह एरागड्डा डिवीज़न सुल्तान नगर जामिया मस्जिद मोहम्मदिया को बड़ी मशीन और एरागड्डा जामिया मस्जिद को बड़ी मशीन और 6 छोटे मस्जिदों और मंदिर और चर्च को दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर, मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई में अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी है। वो 34 साल के थे। सुशांत बॉलीवुड के बेहद लोकप्रिय एक्टर थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत के कुछ दोस्त भी उनके घर पर थे। उनके कमरे में दरवाजे को जब तोड़ा गया तो रूम में सुशांत फांसी के फंदे से लटके पाए गए, ऐसा पुलिस का कहना है। सुशांत पिछले 6 महीने से डिप्रेशन से गुजर रहे थे। सुशांत के घर से कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, ऐसा पुलिस का कहना है। सुशांत सिंह राजपूत ने अपने कमरे में हरे रंग के कपड़े से फंदा बनाया था जिससे लटककर उन्होंने आत्महत्या कर ली, ये भी पुलिस का कहना है। सुशांत सिंह राजपूत का शव कपूर अस्पताल लाया गया है जहां कुछ ही देर में शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत के मुंबई के घर में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस उनके घर से कुछ सामान अपने साथ जांच के लिए लेकर गई है। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक और सुशांत सिंह के कजन नीरज सिंह का कहना है कि हम सब मुंबई जाने की योजना बना रहे हैं, पता नहीं सुशांत ने ऐसा क्यों किया। इसके अलावा बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत का घर पटना के राजीव नगर में है जहां उसके पिता के सिंह रहते हैं। सुशांत की मां का देहांत कुछ साल पहले हुआ था। पिता के सिंह इस घटना से पूरी तरह टूट गए हैं और कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम किया जाएगा, इसके लिए उनका शव एम्बुलेंस में ले जाया गया है। सुशांत सिंह राजपूत के मामा ने न्यायिक जांच की मांग की है। इस समय पुलिस सुशांत सिंह राजपूत के पड़ोसियों से पूछताछ कर रही है। सुशांत मुंबई के बांद्रा में अकेले रहते थे। शुरुआती खबरों के मुताबिक सुशांत पिछले 6 महीने से डिप्रेशन में थे।
टीवी से बॉलीवुड में अपना करियर बनाने वाले एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। सुशांत ने अपने घर पर आत्महत्या कर जान दे दी है। आज की चौथी बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने पूछा कि आपने किस किस लोगों को रोजगार मुहैया करवाया है बिहार में, जरा हिसाब दीजिए। जिम्मेवारी है कि अगर कोई विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो उसका सीधा उत्तर दें, लेकिन वो सीधा उत्तर ना दे करके अपने लोगों से गाली दिलवाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, आप गाली दीजिए, लेकिन गरीबों का तो काम करो, गरीबों को तो सम्मान दो। आप मजदूर को क्यों गाली दे रहे हो? आप मजदूर को क्यों अपराधी बोल रहे हो? जो बोलना है मेरे को बोलो। लेकिन 90 दिन हो जाने के बाद भी बिहार के मुख्यमंत्री अभी भी अपने आलीशान मकान में आराम फरमा रहे हैं, सो रहे हैं। देखिए, ज़्यादा कुछ उम्मीद तो कम है। आप लोग सब लोग जानते हैं, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, 15 साल में बिहार जो है बदहाल हो चुका है। हमारे बिहारी भाई परेशान हो चुके हैं इस मौजूदा सरकार से। मैं सीधा सवाल नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूं। कुछ सवाल हैं, मैं कोई पर्सनल अटैक नहीं कर रहा, पर्सनल बातें नहीं बोल रहा। मेरे जो सवाल हैं मैं आपके माध्यम से सरकार के लोगों से पूछना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसका तो कम से कम सीधा उत्तर दे दें। अगर आपने 15 साल में कुछ काम किया है तो 15 साल का आप जवाब तो दीजिए। हमारे ऊपर जो है हम सवाल पूछते हैं। पहला सवाल जो है, सरकार बताए कि 15 वर्षों में कुल कितनी नौकरियां लोगों को दी है। साधारण सा सवाल है और मेरे को लगता है कि हर एक बिहारी, हर एक नौजवान जानना चाहता है कि बिहार में 15 सालों में कितने लोगों को रोजगार इस डबल इंजन की सरकार ने दिया है। सीधा सवाल, और उम्मीद करते हैं कि इसका जवाब आपको दे दे, जनता को दे दे। हमारा दूसरा सवाल है कि 15 वर्षों में कुल कितनी नियुक्तियां हुई हैं, उसका ब्यौरा दे, जिलावार और जातिवार। जिलावार और जातिवार कुल कितनी नियुक्तियां, अगर सरकार ने नौकरियां दी हैं, नियुक्त किया है, तो उसका जातिवार और जिलावार जो है आंकड़ा आप लोगों के सामने, हम लोगों के सामने पेश करें। मेरा तीसरा सवाल होगा कि 15 वर्षों में कुल कितने बेरोजगार ने रोजगार निबंधन कार्यालय में पंजीकरण कराया है। मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा मुश्किल सवालात होंगे। अगर सरकार ने रोजगार दिया है तो, पंजीकरण करवाया है तो। सीधा सवाल मेरा तीसरा है कि 15 वर्षों में कुल कितने बेरोजगारों ने रोजगार निबंधन कार्यालय में अपना पंजीकरण कराया है। मेरा चौथा सवाल है, 15 वर्षों में कुल कितना पलायन हुआ है। जो दृश्य हम लोगों के सामने है, लाखों लाख की संख्या में, जिसका ठीक से हिसाब सरकार के पास भी नहीं है, लेकिन हम लोगों ने देखा कि पैदल चल करके लोग जो हैं वो बिहार लौटे हैं। सरकार ने कोई मदद नहीं की, बल्कि प्रताड़ित करने का काम किया, अपमानित करने का काम किया। मैं चाहता हूं कि सरकार जवाब दे। मेरा चौथा सवाल है कि 15 वर्षों में कुल कितने पलायन हुए। मेरा 5वां प्रश्न है, 15 वर्षों में बिहार में कुल कितने उद्योग और कल कारखाने लगे हैं। कितने उद्योग और कल कारखाने 15 वर्षों में लगे हैं, ये सरकार से उम्मीद करती है। और मेरे ख्याल से यही है मुद्दे। मेरे को गाली देना मुद्दा नहीं, मेरे को गाली दे करके बिहार का भला नहीं होने वाला है। भला होगा बिहार के लिए काम करना।